देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते फायरिंग में बदल गया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना में साहिल नाम का युवक गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे गंभीर हालत में इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक दोनों पक्षों के युवक पहले एक दूसरे को दोस्त रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच फोन पर भी बहस हुई थी। इसके बाद पटेल नगर में आमना सामना होने पर पुरानी रंजिश फिर भड़क गई। दोपहर करीब 3:15 बजे साहिल, सुजल, दक्ष, अंशुल, आदित्य और विशाल पटेल नगर औद्योगिक क्षेत्र में SGRR कॉलेज वाली गली के पास खड़े थे। इसी दौरान हरियाणा नंबर की स्विफ्ट कार से गुरमीत कुछ युवकों के साथ वहां पहुंचा। दोनों गुटों के बीच कहासुनी हुई। एक पक्ष के युवक कार में बैठकर वहां से निकलने लगे, तभी दूसरे पक्ष के 6-7 युवकों ने डंडे से कार का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद कार सवार युवकों ने 4-5 राउंड फायरिंग कर दी और लालपुर की ओर भाग निकले। इसके बाद दूसरे गुट के युवकों ने मोटरसाइकिलों से कार का पीछा शुरू कर दिया। शिमला बाईपास रोड स्थित सेंट जूड्स चौक के पास दोनों पक्ष दोबारा आमने सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक खुद को गिरता देख गुरमीत ने गोली चला दी। गोली साहिल के बाएं कंधे में लगी और वो मौके पर गिर गया। फायरिंग के बाद चौक पर भी अफरा तफरी मच गई। दोस्तों ने साहिल को तत्काल इंद्रेश अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। पुलिस फायरिंग में इस्तेमाल हथियार और घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले में तहरीर और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज दोपहर को थाना पटेगला क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें जो छात्रों के दो गुट हैं उनमें आपसी पहले से किसी बात को रंजिश चली आ रही थी। तो आज वहाँ इंद्रेश हॉस्पिटल के पास ये घटना हुई, जब एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी थी। तो इसमें जो फायर लगा है वो साहिल नाम के व्यक्ति को लगा है। वो खतरे से बाहर है और वो उसका उपचार चल रहा है। और जो अभियुक्तगण है उनकी भी पहचान कर ली गई है और जल्दी ही पुलिस इसको अरेस्ट करेगी। नरेंद्र नगर स्थित श्रीदेव सुमन उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की टीम ने जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल में थानगांव निवासी 45 वर्षीय महिला काजल को असहनीय दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। जांच के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन का निर्णय लिया। करीब 2.5 घंटे चले जटिल ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की टीम ने लगभग 700 ग्राम वजन का रक्त से भरा गर्भाशय सफलतापूर्वक निकाल दिया। ऑपरेशन डॉक्टर वर्षा पवार के नेतृत्व में डॉक्टर विपाशा वर्मा, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल और डॉक्टर शिवानी की टीम ने किया। अस्पताल के नवनियुक्त CMS डॉक्टर अमित रॉय ने पूरी टीम और OT स्टाफ की सराहना की। उन्होंने बताया कि अस्पताल में हार्निया, हाइड्रोसील और गॉल ब्लैडर समेत अन्य सर्जिकल ऑपरेशन भी शुरू किए गए हैं। जो ऑपरेशन हुआ है, मिसेस काजल पेशेंट थी, वो हमारे पास आई थी पेट में दर्द लेके और उनको ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो हमारे डॉक्टर ने उनको देखा और एडमिट किया। और फिर जब सारी चीज़ें टेस्ट कराने के बाद पता चला कि उनको गर्भाशय में इन्फेक्शन है और गर्भाशय में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा ही गर्भाशय को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिससे पेशेंट का हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो रहा था। तो उनका जान को भी खतरा था। तो हमारे डॉक्टरों ने एडमिट करके उनका ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन करीब 2.5 से 3 घंटे के करीब चला। और हमारे जिसमें से हमारे डॉक्टर वर्षा पवार हैं, उन्होंने मेन लीड इसमें लेके और हमारे एनेस्थेटिस्ट ने उनको किया। और ऐसे जटिल ऑपरेशन जो पहली बार डिस्ट्रिक्ट इसमें SDH में हमारे यहाँ हो रहे हैं। और अब मैं इसमें वर्कआउट कर रहा हूँ कि थोड़ा कैसे हम इसको इम्प्रूव करें। हाइड्रोसील हार्निया के भी ऑपरेशन हमारे यहाँ होते हैं। दूर दराज से जो पेशेंट आ रहे हैं, उनको ऋषिकेश ना जाना पड़े, इसमें मैं देख रहा हूँ, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में आप लोग देखेंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और रेफरल का जो कहेगा, तो रेफरल जाहिर सी बात है, इस पर हम काम कर रहे हैं। रेफरल हम कम करेंगे, डिलीवरी, सिजेरियन सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको हम बढ़ाएंगे। मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि ये जो आप जागरूकता दे रहे हैं, जिससे कि आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पे हम जो बच्चेदानी का, रसोली का ऑपरेशन कर रहे हैं, अंडादानी में जो गांठ है उसका भी ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है। मैं यहाँ पे शिरोविशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। पर इसमें क्या होता है, मैं ये बोलती हूँ कि हर ऑपरेशन की सफलता जो होती है वो टीम पे निर्भर करती है। इसमें मेरे सहयोगी यहाँ पे डॉक्टर दीपाशा हैं, सहयोग के तौर पे उन्होंने मेरी मदद करी है इसमें। और ये जो हमने ऑपरेशन किया है गर्भाशय का, इसमें मरीज को काफ़ी दिनों से फाइब्रोइड्स बने होते हैं, जिसको रसोली बोलते हैं, वो थे। और साथ ही साथ में मरीज को माहवारी के समय अत्यंत पीड़ा होती थी और उसको पहले से काफ़ी इन्फेक्शन था। जब हमने इसकी जांच की, मरीज हमारे पास पिछले 1-1.5 महीने से फॉलोअप में था। हमने उसका पहले प्राइमरी जो ट्रीटमेंट किया वो दवाइयों से करने की कोशिश की, परंतु जब उसको बहुत लाभ नहीं मिला तो फर्दर हमने उसकी सर्जरी के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करने का प्लान किया। और हमने फिर अपनी टीम गठित करी, मरीज का पूरी जांचें कराई गई, ताकि हमारे पास जो
संसाधन है उसमें मरीज को कोई दिक्कत ना आए, उसमें हमने पूरी तैयारियां करते हुए, सारी चीज़ें अरेंज करते हुए पेशेंट का एक ऑपरेशन का डिसीजन लिया और ईश्वर की कृपा है। पूरी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे जो CMS सर हैं वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उसी के साथ में ये सब पेशेंट का कोऑपरेशन, अटेंडेंट का कोऑपरेशन, उनका भरोसा, जनता का भरोसा और पूरी टीम का जो सहयोग था उसके साथ में ये सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो पाया है। हल्द्वानी के गोरा पड़ाव में देर रात एक ऑफिस में हथियारबंद बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ऑफिस में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, तभी 10 से ज्यादा बदमाश हथियारों के साथ पहुंचे और करीब 8 लाख रुपए नकदी, सोने की चेन और अंगूठियों के साथ 12 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। बदमाश ऑफिस में लगे CCTV कैमरों की DVR भी अपने साथ ले गए। हालांकि कुछ दूरी पर लगे कैमरों में पुलिस को लुटेरों की गाड़ियां जाती हुई दिखाई दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। SP सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस को गैंग के उत्तराखंड से बाहर होने की आशंका है। देर रात वादी श्री नारायण दास के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके एक सेटअप में जो कि गोरा पड़ाव क्षेत्र में है, वहाँ पर वो और उनके कुछ साथी वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। 10-12 लोग ये वहाँ पर मौजूद थे। उसी समय कुछ हथियारबंद लोग आए जो कि संख्या में 8 से 10 थे और इन्होंने उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के दौरान वहाँ पर लगभग 8 लाख रुपए कैश और उनके कुछ जो चेन थी और अंगूठी इत्यादि भी उनसे लूटा गया। और इस घटना की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल इसमें हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें हम लोगों ने विभिन्न टीमों का गठन किया है जो मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर कर रही हैं, CCTV का सर्वेलेंस कर रही हैं और साथ में बाकी इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर रही हैं और हमें उम्मीद है जल्दी इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद की सीमा से जुड़े कमस्यार घाटी क्षेत्र में सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नरगोली, चंतौला, पौंसा, पोस्ताला, बेरीनाग मोटरमार्ग के डामरीकरण और सुधारीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले सड़क का काम शुरू नहीं हुआ तो वे कुलूर नदी में जल समाधि लेने जैसा कदम उठाने को मजबूर होंगे। विरोध के तहत 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर नरगोली से बेरीनाग तक करीब 8 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इसमें दोनों जिलों के ग्रामीण, पंचायत प्रतिनिधि, युवा और महिलाएं शामिल होंगे। बेरीनाग कमस्यार घाटी को जोड़ने वाली जो लाइफ लाइन है, कई वर्षों से बहुत ही जर्जर स्थिति में है। ये जानलेवा बनी हुई है। आज से 5 वर्ष पूर्व भी हमने इस संबंध में चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया था और उस वक्त PWD के एक्शन और तहसीलदार आए। उन्होंने कहा कि अविलंब हम इस सड़क का सुधारीकरण का डामरीकरण करेंगे, लेकिन अद्यतन ये काम शुरू भी नहीं हो पाया। इसलिए पूरी जनता में बहुत ही रोष है, गुस्सा है और हम 23 तारीख को एक मानव श्रृंखला बना करके इस विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे। उस वक्त जो भी इसके लिए उत्तरदायी है, जब तक जिसने उसने काम नहीं किया है तो उसको इस संबंध में जानकारी दी जाएगी कि क्यों नहीं आज तक ये काम हो पाया है कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर संभवतः इसके बाद जल्दी कार्यवाही होगी। कि बेरीनाग नरगोली मोटर मार्ग जिसकी हालत बहुत ख़राब है, वाहनों के चलने के लिए गड्ढे हैं, जगह जगह कीचड़ है और सारी आने जाने में सारी समस्याएं हैं। बड़े मुश्किल से जान हथेली में डाल करके जनता यात्रा बेरीनाग के लिए कर रही है। तो इस संबंध में आज 19 अगस्त को हमने पोस्ताला न्याय पंचायत घर में एक आम बैठक हुई, जिसमें 23 अगस्त 2026 को मानव श्रृंखला के लिए हमारे एक आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त ग्राम सभाओं के, गांव के, कमस्यार घाटी के, पोस्तोला, पौंसा, सुगलाड़ी, महरूड़ी, चंतोला, नरगोली, ठांगा और कट्टी गांव, कपूरी, भंडारी गांव, सिमैल और अटपस्या, कोट भंडार, इन सभी क्षेत्रों की जनता यहाँ आएगी, मानव श्रृंखला बनेगी और ये हमारा एक तरह से सरकार के प्रति विरोध है और इस शांतिपूर्वक ये मानव श्रृंखला बनेगी
और हम निवेदन भी करते हैं कि इस रोड में डामरीकरण किया जाए ताकि जिससे जनता की सुविधा हो सके और निश्चिंत होकर यहाँ की इस रोड से यात्रा बेजनाथ को कर सकें। श्रीनगर गोड़वाल में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से रक्षाबंधन के मौके पर श्रीकोट और भक्तियाना में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में 500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कार्यक्रम में शिरकत की। महिलाओं ने डॉक्टर रावत को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 29 अगस्त से प्रदेश में 100 दिन का नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने में मातृशक्ति की भूमिका अहम है। वहीं रुचि भट्ट ने 2027 के विधानसभा चुनाव में श्रीनगर सीट पर भाजपा की जीत का दावा किया और महिलाओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। देखिए, मैं महिला मोर्चे के अपने सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे सिरकोट क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा यहाँ पे रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भी आई थी, हमारी प्रदेश की महामंत्री भी यहाँ पे आए हैं, हमारे महापौर भी यहाँ पे कार्यक्रम में आई थी और जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग भी यहाँ पे आई थी और पार्टी के हम सब लोग थे, जिला अध्यक्ष भी, मैं भी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भी, सभी पदाधिकारी भी थे और महिला मोर्चे के द्वारा कल खिरसों में रक्षाबंधन का कार्यक्रम था और आज श्रीकोट में था और आपने देखा होगा कि सैकड़ों बहनें इस कार्यक्रम में आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर गांव से, हर वार्ड से हमारी बहनें इस कार्यक्रम में आए हैं और सब ने सरकार की भी बहुत तारीफ़ की है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है, जो घर घर उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए हैं, हर घर को जो है गरीब लोगों को मकान देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हमारी सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा 28 और 29 तारीख को पूरे प्रदेश में हमारी बहनें जहां भी रक्षाबंधन के कार्यक्रम में जाएंगे उनको निःशुल्क बस सेवा का प्रावधान भी इस हर साल की तरह इस बार भी किया गया है। तो मैं सरकार की ओर से भी, यहाँ के विधायक के नाते भी अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ आके हमेशा अच्छा लगता है और मेरा बिल्कुल दूसरा घर है। मेरे पठन पाठन यहीं हुआ, श्रीनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ी, तो हमेशा वो यादें जो कॉलेज की हैं ताज़ा हो जाती हैं और एक ऐसे पावन अवसर पे मुझे आने का मौका मिला है। रक्षाबंधन एक ऐसा पावन भाई बहन के नाते और भाई धन सिंह जी ने आज इनवाइट किया, बहुत खुशी हुई क्योंकि महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बहनों के बीच में संवाद होना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ने अभी पीछे लखपति दीदी वाले कार्यक्रम भी यहाँ सभी विधानसभा में हुए, लेकिन मैं क्योंकि और विधानसभाओं में कार्यक्रम कर रही थी तो यहाँ आने का मौका नहीं मिला, पर आज मैंने आके मुझे लगा मैंने वो कमी भी पूरी कर दी। तो मैं धन सिंह भैया का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। देखिए, क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती पुत्री हूँ तो भाई अगर मैं कहूँ बायोलॉजिकल तो ऐसे नहीं हैं। अब इसलिए मुझे लगा कि आज इस अवसर पे मैंने आकर उनको राखी बांधी तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि भाई होना एक बहुत ही मतलब भाग्यशाली बहन के लिए मतलब ये होता है कि भाग्यवान है जो वो बहन जिसका भाई होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर से व्यक्त करना चाहती हूँ इस पावन अवसर पे आने का। ये रक्षाबंधन का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम माननीय कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा किया गया और यहाँ पे बहुत ही मातृशक्ति पर रूप से यहाँ पे आई हुई थी और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे महिलाओं ने भाई के रूप में डॉक्टर धन सिंह रावत जी पे राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये कार्यक्रम रक्षाबंधन के साथ साथ महिलाओं का सम्मान का, आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भर का कार्यक्रम था, जहाँ पे सारी महिलाएं इकट्ठा होकर यहाँ पे एक साथ कार्यक्रम करवाए गए। मैं डॉक्टर हिमानी वैष्णव, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा उत्तराखंड। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।